हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अतुल फिजिक्स एंड मैथ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं आप लोगों को तो बीमा का हमने पार्ट 1 और 2 डाल दिया है और बीमा का ये तीसरा पार्ट है। इसमें हम बताएंगे, पहले पार्ट में मैंने बीमा की परिभाषा बताई थी और उसके साथ में कुछ राशियों का बीमा निकाल निकाल के हमने बताया था। दूसरे में हमने उसका एप्लीकेशन पढ़ा था। हमने कहा था कि 3 प्रकार से हम बीमा को की सहायता से 3 चीजों को हल करते हैं। पहले क्या करते हैं कि एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में हेल्प, उसके हेल्प से, बीमा के हेल्प से हम लोग बना लेते हैं या बदल लेते हैं, ऐसे कहते हैं। दूसरा यहाँ पर आज हमने जो लिखा है कि बीमाओं की समानता का सिद्धांत। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी समीकरण संतुलित है कि नहीं है, ये हम लोग चेक कर सकते हैं। या हम लोग चेक कर सकते हैं कि दोनों पक्ष का बीमा लिखने के बाद कि वो समीकरण जो दिया गया है वो सही है कि नहीं सही है, इसको हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं इस बीमा के साथ साथ। और इसके लास्ट में तीसरा जो एप्लीकेशन है वो हम लोगों को पढ़ना है इसके बाद में। तो तीसरे एप्लीकेशन में क्या होता है कि तीसरे एप्लीकेशन में बीमा की सहायता से अगर हम लोगों को किसी भी राशि का पता होता है कि ये राशि किन किन चीजों पर निर्भर करती है, कोई भी भौतिक राशि है, तो उसकी सहायता से हम उसमें सूत्र का स्थापना कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कंडीशन होती है कि अगर कोई भी भौतिक राशि वो 3 चीजों पर डिपेंड करती है, अर्थात निर्भर करती है, तो उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन 3 से अगर अधिक चीजें होती हैं, अधिक राशियां होती हैं, तो यहाँ पर बीमा का जो विधि है सूत्र का स्थापना करना, बीमा की विधि से जो हम सूत्र स्थापित करते हैं वो फेल हो जाता है। तो यहाँ से हम इसको हल करते हैं। इसमें हमने लिखा है सबसे पहले कि बीमाओं की समानता का सिद्धांत। इसमें क्या है कि कोई भी बीमा है तो एक बीमा के साथ दूसरे बीमा को हम तभी रख सकते हैं जो समीकरण के रूप में, या घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं तभी जब उसके बीमाएं समान हो। मतलब किसी भी भौतिक राशि को हम तभी उसके साथ जोड़ सकते हैं, दूसरे भौतिक राशि को, जब उसकी दोनों की बीमाएं क्या हो, बराबर हो। इसी प्रकार हम किसी भी भौतिक राशि को तभी घटा सकते हैं उसमें से जब दोनों की बीमाएं समान हो। तो यहाँ पर ये समानता का जो सिद्धांत है कि इसमें लिखा हुआ है कि इस सिद्धांत के अनुसार केवल समान बीमाओं वाली भौतिक राशियों को ही परस्पर जोड़ा, घटाया अथवा बराबर रखा जा सकता है। मतलब बराबर भी अगर रखना है तो हम लोग तभी रख सकते हैं जब दोनों पक्ष का बीमा बराबर है। तो लास्ट कंडीशन जो बराबर वाली बात है उसके लिए हमने एग्जांपल यहाँ पे लिखा गया है। अगले स्टेप में जो हेडिंग है, किसी समीकरण के बीमीय संतुलन अथवा सत्यता की जांच करना। तो यहाँ पर कोई भी समीकरण लिखा गया है, किसी भी समीकरण, ये समीकरण में 2 पक्ष होते हैं, तो आप लोगों को पता होगा, मैथमेटिक्स में पढ़ता है कि समीकरण के 2 पक्ष होते हैं। तो समीकरण के बीमीय संतुलन अथवा सत्यता की जांच करना। तो इस सत्यता का मतलब क्या होता है कि कोई भी समीकरण लिखा है उसके लेफ्ट हैंड साइड में बीमा लिखते हैं और राइट हैंड साइड में बीमा लिखते हैं। उसके दोनों का साइड में अगर बीमा बराबर आता है तो उस समीकरण को हम क्या कहते हैं कि ये सही है। अर्थात अगर दोनों पक्षों का बीमा सही होगा तो हम लोग सही मान सकते हैं उसको। अगर दोनों पक्षों में बीमा असमान आता है तो उसको गलत मान सकते हैं, या हम कह सकते हैं सत्य नहीं है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में सबसे पहले दिया गया है कि सूत्र T बराबर 2π√L/G की सत्यता की जांच कीजिए। यहाँ पर हम इसको समझाते हैं हल करके कि कैसे हम लोग बीमा की सहायता से सत्यता की जांच करते हैं कि सही है कि गलत है, कैसे है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हल नंबर फर्स्ट। तो ये हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर है जो फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं कि सूत्र जो है वो T = 2π के साथ में है √ और इसमें L/G है। अब इसमें जितनी भी भौतिक राशियां यूज की गई हैं उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि T बराबर 2π है, L क्या है यहाँ पर लंबाई है, और G क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। तो इसको मैंने पहले भी बताया था कि जो भी कांस्टेंट राशियां, अचर राशियां, उसका बीमा नहीं लिखा जाता है। तो ये इसकी एक डिमेरिट्स भी होती है जिसको हम कमियां बोल सकते हैं कि बीमा की कमियां भी हो सकता है कि अगर कमियां लिखना हो तो किसी भी अचर राशि का बीमा नहीं लिखा जाता है तो ये कमियों में आ सकता है उसके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें सत्यता की जांच करनी है तो इस पक्ष का बीमा अर्थात लेफ्ट हैंड साइड का बीमा राइट हैंड साइड के बीमा के अगर बराबर आता है तो वो तो सत्य है, समीकरण सही है। अगर बराबर नहीं आता है बीमा तो हम लोग कह सकते हैं असत्य है। तो यहां से हम अगर लिखें लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में बहुत ध्यान से देखना कि जो T है, T = 2π√L/G, ये आवर्तकाल का फार्मूला है, और L क्या है, धागे की लंबाई, और G क्या है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, तो T का अगर हम लोग बीमा लिखें, T का बीमा, तो इसको हम पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं, पहला वीडियो जो इसका है कि जो समय होता है, आवर्तकाल क्या एक टाइम है, समय है, तो उसका बीमा यहाँ पर T हो जाता है, उसको हम लिख लेते हैं।
तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग का जो बीमा मिला हम लोग को वो टी हो गया। तथा करके हम निकालते हैं यहाँ से राइट हैंड साइड के लिए कि राइट हैंड साइड में हम लोग को क्या बीमा मिलने वाला है। तो यहां से हमने कहा कि जो 2 पाई होता है, 2 पाई एक अचर राशि है, उसको छोड़ देते हैं क्योंकि उसकी बीमाएं नहीं लिखी जाती हैं। और यहाँ पर अगर हम लिखना चाहते हैं यल का मान, देखिए यल क्या है, एक प्रकार की लंबाई है, लंबाई हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, लंबाई है, यल लंबाई है, तो इसका जो बीमा होगा वो यल होगा। तथा जी जो है त्वरण है, इसको हम गुरुत्वीय त्वरण के नाम से जानते हैं, तो इसका जो बीमा होता है वो यल टी माइनस 2 होता है। इसको हमने पहले वीडियो में बता दिया है। तो यहां से अगर हम लोग चाहें कि इसका टोटल का बीमा लिखना है तो यहां से हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से हो जाएगा, इसलिए यल बटे जी का जो बीमा मिलेगा हम लोगों को, तो ये हो जाएगा आपका यहां से यल और बटे में यल टी माइनस 2, और इस पूरे पर हो जाएगा 1/2। 1/2 जो है ये हमने अंडर रूट को 1/2 के रूप में लिख दिया, क्योंकि अंडर रूट को 1/2 के रूप में लिखा जा सकता है यहाँ पे। और इसको अगर हल करते हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ से यल कैंसिल आउट हो जाएगा, टी ऊपर जाएगा, तो ये जो माइनस घात है अंश में अगर हम ले जाते हैं तो प्लस में हो जाता है। तो यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा टी पर पावर 2, और इसके पूरे ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर 1/2 घात है। इस 1/2 घात को अगर हम अंदर लाते हैं तो मल्टीप्लाई गुणा हो जाता है, तो यहाँ से हम लोग को टी पर पावर जो 2 पहले से है और गुणे के रूप में 1/2 मिल जाता है, 2 से 2 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा और हमको मिल के आता है सीधा सीधा टी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ये फार्मूला लिखा गया था कि टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट यल बाई जी, तो यहां से कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का जो बीमा है, लेफ्ट हैंड साइड का बीमा जो आया है वही हो गया है बराबर राइट हैंड साइड के बीमा के। तो ये हो जाएगा यहां से राइट हैंड साइड का बीमा। तो और ये बराबर किसके आया है, ये हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि ये टोटल दोनों का दोनों मान जो आया है वो यल के टी के बराबर आया है। तो यहां से इस प्रकार से कह सकते हैं कि इसलिए दिया गया समीकरण जो है वो सत्य है, समीकरण सत्य है। एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि कैसे कैसे किया जाता है। कभी भी ये जो सिद्धांत है विमाओं की समांगता का सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है कि इस सिद्धांत के अनुसार केवल समान विमाओं वाली भौतिक राशियों को ही परस्पर जोड़ा, घटाया अथवा बराबर रखा जा सकता है। तो यहाँ पर ये राशि बराबर के रूप में दिख रही है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट यल बाई जी। इसका मतलब ये हुआ सीधा सीधा कि इस साइड का लेफ्ट हैंड साइड का जो बीमा होगा वो राइट हैंड साइड के बीमा के बराबर होगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि हमने लेफ्ट हैंड साइड का बीमा निकाल लिया और फिर उसके बाद में राइट हैंड साइड का बीमा निकाल लिया, इसको यहाँ इतने का बीमा। तो यहां से हमको लेफ्ट हैंड साइड का जो बीमा मिला वो टी मिल गया और राइट हैंड साइड का जो बीमा मिला वो भी टी मिल गया। इस प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड का बीमा राइट हैंड साइड के बीमा के बराबर हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि जो दिया गया समीकरण है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट यल बाई जी, ये एक सत्य समीकरण है, अर्थात सही समीकरण है। तो इसको ये चीज हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा स्टेप है, हमने दूसरा एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे, उसको हम बताते हैं। यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल को भी वही चीज कर रहे हैं कि यहाँ पर जो समीकरण दिया गया है v इज इक्वल टू 2gh, v क्या है, वेग यहाँ पर लिखा गया स्वतंत्रता पूर्वक v वेग से। तो v क्या है, वेग है, h ऊंचाई से गिरते हुए पिंड के लिए v इज इक्वल टू 2gh समीकरण के विमीय संतुलन का परीक्षण कीजिए। तो यहाँ पर भी दोनों पक्ष हैं, हम लोग इसका समीकरण का संतुलन का परीक्षण कर सकते हैं बीमा की विधि से, दोनों पक्षों में बीमा लिखकर उसका। तो यहां से इसको हम मिटा देते हैं और जो दूसरा एग्जांपल है उसको हम सॉल्व करते हैं यहां से। तो वो देखते हैं कि क्या मिलेगा, क्या वो संतुलित होगा कि नहीं होगा। यहां से उसको हम सॉल्व करने के बाद ही पता चल पाएगा कि सही है कि नहीं सही है। और जो रूल है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं तो वो क्लियर हो जाता है कि सही है कि नहीं सही है। तो यहां से अगर हम एक समीकरण जो दूसरे क्वेश्चन का समीकरण है, जो एग्जाम्पल नंबर हमने 2 लिखा है, तो यहां से हम ये समीकरण लिख लेते हैं सीधा सीधा समझाने के लिए। तो ये है v और इसके साथ में अंडर रूट 2gh है। लेकिन अब इसमें ध्यान देने वाली क्या बात हो जाती है कि ये जो v है वो वेग है। देखिए जितनी भी भौतिक राशियां लिखी होती हैं उसमें समझना जरूरी है कि किस भौतिक राशि को हम किस चीज से पढ़ते हैं, वो उसका मान क्या होता है। तो यहाँ v वेग है, क्योंकि अगर हम v को कुछ और पढ़ लिए
अगर हम लोग v को आयतन पढ़ लेंगे तो वहां पे उसका बीमा अलग हो जाएगा, वेग पढ़ते हैं तो उसका बीमा अलग हो जाएगा। तो इसलिए जो राशि है उसको उसी फॉर्म में रखना पड़ेगा, इसीलिए तभी वो जाके संतुलित हो पाता है। भाई गलती से, क्योंकि हम जानते हैं कि आयतन को भी v से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन अपने मन से नहीं पढ़ सकते। यहाँ पे दिया भी गया कि v क्या है, वेग है। तो यहां से दोनों पक्षों की अगर बीमा लिखा जाए, दोनों पक्षों की बीमा लिखने पर देखिए, इसके पहले थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर इंप्लाइज दैट करके, यहाँ पर स्क्वायर रूट जो लगा है उसको हटाने के लिए हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ हम लोगों को मिल जाता है v स्क्वायर यहां से, और ये दूसरे पक्ष का जब वर्ग होगा तो ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, यहां से 2gh मिल जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। तो यहां से दोनों पक्षों का हम बीमा लिख सकते हैं। देखिए v क्या है, वेग है। वेग का जो बीमा होता है हमने पहले वीडियो में बताया है आप लोगों को, lt इनवर्स होता है। तो ये v के स्थान पे तो lt इनवर्स आ गया, लेकिन उसका वर्ग है तो यहाँ पर हम लोग वर्ग कर देंगे। और आगे ये 2gh जो है, इसमें जो 2 है वो कांस्टेंट है, तो उसको हम हटा देंगे यहाँ से, क्योंकि अचर पदों का जो है बीमा लिखा नहीं जाता। तो यहाँ 2 हट जाएगा। और जो g है वो त्वरण है, त्वरण का जो बीमा होता है lt-2 होता है, गुरुत्वीय त्वरण जिसका नाम होता है। और यहाँ से h है, h ऊंचाई है। ऊंचाई का मतलब एक प्रकार की लंबाई है, और लंबाई का जो बीमा होता है वो क्या होता है, यल होता है। तो यहां से हमने v का जो बीमा लिखा lt इनवर्स, और यहाँ पर वेग का वर्ग था तो हमने वर्ग कर दिया। और 2gh में हमने 2 हटा दिया। क्यों हटाया, क्योंकि जो 2 संख्या होती है वो अचर होता है, अचर का बीमा नहीं होता, तो इसलिए हटा दिया गया उसको। अब यहाँ जो संख्याएं बची हैं, जो भौतिक राशियां बची हैं, वो g है गुरुत्वीय त्वरण, और जो h है ऊंचाई। तो यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का जो, अर्थात त्वरण का जो बीमा होता है lt-2 उसको रख दिया गया, और h ऊंचाई है तो वो भी एक प्रकार का लंबाई ही है, और लंबाई का जो बीमा होता है वो यल होता है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद देखते हैं क्या मिलता है। यहाँ पर जो वर्ग है उसको हम अगर ब्रैकेट के अंदर लाते हैं तो यहाँ से हो जाएगा यल पर स्क्वायर, और t पर -1 घात, पहले से 2 का गुणा होगा तो -2 हो जाएगा ये चीज। और यहाँ पर हो जाएगा यल, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो यल दोनों मिलकर यल स्क्वायर बन जाएगा, और t पर -2। तो इस प्रकार से हम लोगों को क्या मिल गया कि यल स्क्वायर t-2 इस पक्ष में लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में भी मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि चूंकि बीमाएं जो हैं, चूंकि दोनों पक्षों की बीमाएं बराबर हैं, दोनों पक्षों की बीमा समान है या बराबर है, हम कह सकते हैं समान है, इसलिए दिया गया समीकरण यहां से हम कह सकते हैं कि दिया गया समीकरण संतुलित है। तो इस प्रकार से कोई भी भौतिक राशि है, अगर हम लोग को उसका समीकरण दिया गया है, चेक करना है बीमा की सहायता से कि कैसे भी कोई भी समीकरण दिया गया है कि वह सही है कि गलत है, तो बीमा की सहायता से हम ये जांच कर सकते हैं कि वो समीकरण सही कि गलत है। अब क्या करते हैं उसके लिए कि दोनों पक्षों का बीमा लिखते हैं, और अगर दोनों पक्षों का बीमा समान आता है, बराबर आता है, तो हम कह देते हैं कि समीकरण भौतिक राशि जो भी लिखी गई है समीकरण के रूप में, वो समीकरण सही है अर्थात संतुलित है। अगर दोनों पक्षों में बीमाएं समान नहीं आती हैं तो उसको हम कह देते हैं असंतुलित है या समीकरण सही नहीं है। और इसके अगले स्टेप में ये क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसे कोई कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि यहाँ पर एक समीकरण दे देगा और किसी अज्ञात राशि का नाम दे देगा, ए बी करके दे देता है, और कहता है कि इस समीकरण में जो ए लिखा है जो बी लिखा है उस समीकरण में से ए का बीमा निकालिए, बी का बीमा निकालिए। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि ये जो हमने सिद्धांत लिखा है कि किसी भी राशियों को जोड़ सकते हैं जब उसका बीमा समान हो, या घटा सकते हैं तभी जब उसका बीमा समान हो, या उसको बराबर रख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी भौतिक राशि में दूसरी भौतिक राशि तभी जोड़ी जा सकती है जब उसका बीमा समान हो, या घटाई जा सकती है जब उसका बीमा समान हो, या बराबर रखी जा सकती है जब उसका बीमा समान हो। तो इस प्रकार से हम उसी समीकरण में आपस में तुलना करके और उसका मान निकाल लेते हैं।